सोचो, अगर तुम एक ऐसे वर्ल्ड में रहते हो जहाँ पर सभी के पास मैजिक है, सिर्फ तुम्हें छोड़कर। इसी वजह से सभी बच्चे तुम्हें बुली करते हैं। लेकिन एक दिन अचानक तुम दो मैजिक एलिमेंट को अवेकन कर लेते हो, जो कि पहले ही काफी ज्यादा रेयर था। और ऐसे ही टाइम के साथ तुम और भी काफी खतरनाक मैजिक को अवेकन करने लगते हो और बन जाते हो एक काफी खतरनाक मेज, जिसका मकसद है ब्लैक गैंग को हराना, जो इस दुनिया को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं। तो यही कहानी है हमारे मेन कैरेक्टर मूफैन की, और ये इसका सीजन 4 है। तो अगर आप इसको फर्स्ट बार देख रहे हो तो इसके पहले के सीजन जरूर से देखना। और इस वीडियो पे लाइक टारगेट रखते हैं हम 10 के लाइक्स का, तो जल्दी से कंप्लीट करा देना। तो अब देखते हैं आगे। इस पार्ट की शुरुआत में हमें शीला मैम को दिखाया जाता है, जो कि अपने क्लैन में आई थी। शीला, जैसे कि तुम्हें पता है, ब्लैक ऑर्गेनाइजेशन काफी ज्यादा एक्टिव हो रही है। तो जिस लड़के को तुमने होली स्प्रिंग वाटर दिया है, तुम्हें उसे प्रोटेक्ट करना होगा और साथ ही साथ ब्लैक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकालनी होगी। अब शीला मैम बाहर आकर मूफैन से कॉल पे बात करती है। मूफैन, वो होली स्प्रिंग वाटर क्या अभी भी तुम्हारे पास है? हाँ, एक तरीके से वो मेरे पास ही है, लेकिन मैं उसको पी गया। मूफैन, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। ब्लैक ऑर्गेनाइजेशन अब धीरे धीरे एक्टिव हो रही है और हो सकता है वो लोग तुम्हारे ऊपर भी अटैक करें, इसलिए तुम्हें अलर्ट रहना होगा। अब मूफैन अपनी बहन से मैजिकल डूम के बारे में बात करता है। उसकी बहन बताती है, हमारी सिटी में काफी टाइम पहले एक एंशिएंट डूम था, जिसकी रक्षा वहाँ के लोग किया करते थे, लेकिन धीरे धीरे वो मरने लगे और अब ऑलमोस्ट सारे लोग उसके बारे में भूल गए हैं। लेकिन अगर तुम वहाँ पर जाओगे तो तुम्हें वहाँ पे मैजिक से रिलेटेड काफी सारी चीजें मिल जाएंगी। फिर अगले सीन में हमें मूफैन को उसके घर पे दिखाते हैं। वो कह रहा था, मेरी मैजिकल पावर इंटरमीडिएट लेवल 2 पर पहुंच गई है, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता। मुझे जाके मॉन्स्टर को मारना होगा, तभी जाके मैं अपनी पावर को लेवल अप कर सकता हूँ। अब मूफैन अपने हंटिंग क्लब में आ गया था। ये बुढ़ा आकर उसे कहता है, मूफैन, हमें एक मिशन मिला है, हमें किसी को प्रोटेक्ट करना है। लेकिन मजे की बात ये है कि वो तुम ही हो जिसे हमें प्रोटेक्ट करना है। मूफैन कहता है, अरे ये कौन है जो कि मुझे प्रोटेक्ट करना चाहता है? वैसे अगर ऐसी बात है तो मैं खुद को प्रोटेक्ट कर सकता हूँ और साथ में हमें पैसा भी काफी मिलेगा। बुड्ढा कहता है, वैसे तुम्हारी बात भी ठीक है, लेकिन जिसने तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए कहा है उसका मानना है कि ब्लैक गैंग तुम्हारे ऊपर अटैक कर सकती है। अरे छोड़ो भी, ये सारा कुछ मैं देख लूंगा। अब मूफैन बाहर बैठकर ये सोच रहा था कि ब्लैक गैंग उस पर अटैक क्यों करना चाहती है, क्योंकि होली स्प्रिंग वाटर वो तो पी चुका है। लेकिन तभी एक बंदा आकर उस पर अटैक कर देता है, लेकिन मूफैन उसे अपनी पिंक फायर से रोक लेता है। लेकिन तभी दूसरा बंदा आकर मूफैन पे पानी से अटैक करने लगता है और मूफैन अपने शूज को एक्टिवेट करके वहाँ से बाहर निकल जाता है और उस बंदे पर थंडर से अटैक करता है और वो बंदा वहीं पर ढेर हो जाता है। और फिर ये दूसरे बंदे को भी ऐसे ही ढेर कर देता है और बाद में इसे पता लगता है कि इसके स्कूल के ही बच्चों ने इस पर अटैक किया था, क्योंकि ये स्कूल की गोडेस के साथ रह रहा है। अब अगले दिन मूफैन स्कूल पहुंच जाता है और सारे लोग उसे ही घूर रहे थे और इसका दोस्त आकर इससे कहता है, सबने सुना है कि कल रात तुमने विंड पावर वाले सीनियर मेज को हरा दिया है और तुमने उसके ऊपर हमला क्यों किया, इसके बारे में सबको पता है। अब जाओ, प्रिंसिपल तुम्हारा वेट कर रहे हैं। अब प्रिंसिपल ये कहता है, मूफैन, तुम अपने सीनियर पे अटैक क्यों कर रहे हो? अरे सर, आपका दिमाग खराब हो गया है, वो लोग खुद मुझ पे अटैक करने के लिए आए थे। अच्छा चलो, ये बात है, तुम जा सकते हो। अबे भाई, ये क्या बात थी? और वो जाते हुए कहता है, आपने मुझसे कहा था कि मैं 3 लेयर वाले टेंपल में ट्रेनिंग कर सकता हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि मैं वो अभी करूँ। अच्छा, तुम ऐसे चाहते हो, चलो फिर मुझे थोड़ा सोचने दो। और इसके जाते ही इसके टीचर बात करते हैं कि हमें इसे ट्रेनिंग करने के लिए उस टेंपल में भेजना चाहिए, क्योंकि ब्लैक गैंग के लोग इस पे अटैक कर सकते हैं। लेकिन वहाँ पे ट्रेनिंग करने के बाद इसकी पावर काफी गुना बढ़ जाएगी और साथ में हम भी इसकी मदद करेंगे उन गैंग से लड़ने में। फिर हमें स्कूल के एक स्टूडेंट को दिखाया जाता है जो कि ब्लैक गैंग से माफी मांग रहा था, और ये ब्लैक गैंग का लीडर और कोई नहीं था, ये वही बंदा है जिसके पास आइस पावर थी और मूफैन ने इसे सीजन 1 में हराया था। मुझे कुछ नहीं पता, तुम कैसे भी करके मूफैन को हराओ और उसके पास से वो होली स्प्रिंग वाटर लेकर आओ। मैं उसे अपना गुलाम बनाना चाहता हूँ। अब अगले दिन मूफैन के प्रिंसिपल उसे 3 लेयर टेंपल में ले जा रहे थे। वो कहते हैं, ये टेंपल काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और इसके अंदर मेडिटेशन करके तुम अपनी पावर को बढ़ा सकते हो। और फिर ये उसे 2 स्टूडेंट के पास ले आते हैं और इनके साथ मूफैन को अंदर जाने के लिए कहते हैं। अब अंदर जाते हुए मूफैन कहता है, ये टेंपल तो काफी ज्यादा बड़ा है, सिर्फ बाहर से ही ये 50 मीटर का लग रहा था। और ये बंदा कहता है कि इसमें स्पेस एलिमेंट का इस्तेमाल किया गया है, भले ही ये बाहर से छोटा लगे लेकिन अंदर से काफी ज्यादा बड़ा है। अब ये लोग एक सीढ़ी के पास आ गए थे। ये बंदा कहता है, तुम जैसी सीढ़ी चढ़ोगे तुम लेयर 1 पर पहुंच जाओगे और वहां जाकर अपना कल्टीवेशन स्टार्ट कर सकते हो। और इसके बाद आएगा लेवल 2 और लेवल 3।
अब मुफैन उन सीढ़ियों पे चढ़ने लगता है। देखने से ऐसा लगता है कि ये सीढ़ी कभी खत्म ही नहीं होंगी, लेकिन जैसे जैसे ये ऊपर पहुंच रहा था ये काफी ज्यादा थक जाता है और इसकी पावर भी ड्रेन होनी स्टार्ट हो गई थी। और बाहर ये चंपू कहता है, मैंने तो उसे ये बताया ही नहीं कि जैसे जैसे वो ऊपर बढ़ता रहेगा उसकी पावर धीरे धीरे ड्रेन होती रहेगी और जैसे ही वो लेवल 1 तक पहुंचेगा उसकी सारी पावर ड्रेन हो जाएगी और लेवल 3 तक पहुंचना उसके लिए काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। और मुफैन हिम्मत जुटाकर लेवल 1 तक पहुंच जाता है और फिर वो यहाँ बैठ के मेडिटेशन करने लगता है, जिससे उसकी फायर एलिमेंट की पावर अब बढ़ने लगती है और वो सिर्फ 1 घंटे में 1 दिन का कल्टीवेशन कर लेता है। और ये देखकर वो काफी ज्यादा खुश था और ऐसे ही करके वो लेवल 2 तक पहुंच जाता है और ऊपर पहुंचते ही उसका जो मैजिक है इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है और उसका फायर और लाइटनिंग मैजिक अब एक्टिवेट हो जाता है। और थोड़े टाइम कल्टीवेशन करने के बाद वो लेवल 3 पे जाने की सोचता है, लेकिन लेवल 3 पे पहुंचना उसके लिए काफी ज्यादा मुश्किल होता जा रहा था। लेकिन जैसे तैसे करके वो वहाँ पर पहुंच जाता है, जिसके बाद उसकी कल्टीवेशन स्पीड 200 गुना बढ़ जाती है और वो हवा में उड़ने लगता है। और वो इतना ज्यादा पावरफुल फील कर रहा था कि उसके हाथों से फायर निकलने लगती है और उसे एक नया अटैक भी मिल जाता है और इसकी पावर से पूरा टेम्पल भी हिल रहा था। और अब ये बाहर आ जाता है और ये कहता है कि मैं लेवल 3 तक गया था और मेरी स्ट्रेंथ 80% तक इंक्रीज हो गई है। और ये दोनों लप्पू उसे देखकर काफी ज्यादा शॉक हो गए थे। और अब ये अपने घर आ गया था जहाँ पर गोडेस अपनी मेडिटेशन कर रही थी और वो इससे कहती है कि तुम 3 दिन से घर पर नहीं आए थे, मुझे ऐसा लगता है कि तुम 3 लेयर टेम्पल में थे। और मुफैन हाँ कहकर आगे बढ़ने लगता है। अब मुफैन बाहर आकर मेडिटेशन करने लगता है और फिर हमें स्कूल में प्रिंसिपल को दिखाया जाता है जो कि लेक्चर दे रहे थे और बच्चों को मस्का लगा रहे थे, तुम काफी ज्यादा क्यूट बच्चे हो, काफी ज्यादा टैलेंटेड हो और मुझे पता है कि तुम एग्जाम को पास कर लोगे, लेकिन मेन बात यह है कि जो एग्जाम होने वाला है वो इस बार थोड़ा सा डिफरेंट होगा। इस बार इस एग्जाम में सिर्फ वही लोग पास होंगे जो कि इंटरमीडिएट या मिड लेवल के मेज होंगे और तुम्हारा टास्क बस ये रहेगा, तुम्हें जाकर एक डीमन मॉन्स्टर को पकड़ना है और तुम्हारा कोई भी रिटन एग्जाम नहीं होगा, तुम्हें उस मॉन्स्टर को जाके पकड़ना है जो कि यहाँ से भाग चुका है और वो एक शैडो मॉन्स्टर है जो कि अभी हमारी सिटी में खुला घूम रहा है और जो इसमें पास होगा उसे लेवल 3 के टेम्पल में कल्टीवेशन करने का मौका मिलेगा। अब मुफैन एक शॉप में आ जाता है और इस लड़की से पूछता है कि मुझे जानना है कि कहाँ कहाँ पर खाने की चोरी हुई है और ये लड़की उसे सारा डेटा दे देती है। अब ये एक शिपिंग कार्गो एरिया में आ गया था जहाँ पर उस बीस्ट के बाल गिरे हुए थे और तभी इसके पास उस शॉप वाली लड़की का फोन आता है, मुफैन अभी किसी ने यहाँ से खाना चोरी किया है और साथ ही साथ मीट के पीस भी, मुझे ऐसा लगता है कि ये उसी बीस्ट का काम है। और फिर हमें पता लगता है कि इस लड़की को ब्लैक ऑर्गेनाइजेशन के लीडर ने पकड़ के रखा होता है और वो इस बंदर को इसे मारने के लिए कह देता है। फिर हमें काफी सारे ब्लैक ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर को दिखाया जाता है और ये मुफैन का यहाँ पर इंतजार कर रहे थे, लेकिन तभी एक बंदा आकर इन पे लाइटनिंग मैजिक से अटैक करता है, लेकिन ये बंदर उसे मारने लगते हैं और ये भी उनसे लड़ने की काफी ज्यादा ट्राई कर रहा था, लेकिन भाई ये इतना ज्यादा भी स्ट्रॉन्ग नहीं था और ब्लैक गैंग के बंदे इसे पकड़ लेते हैं। अबे घोचू तू तो मुफैन नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, हम तुझे अपने लीडर के पास लेके चलेंगे। और इनका ये बंदर बाहर खड़ी हुई इस लड़की की गर्लफ्रेंड पे अटैक करने वाला था, लेकिन तभी मुफैन अपने बीस्ट के साथ यहाँ पर आ जाता है और इस पे अटैक कर देता है और ये इस लड़की को आसानी से बचा लेता है। और फिर ये अपने थंडर मैजिक को एक्टिवेट करता है और सभी लोगों पर इससे अटैक करता है, जिससे सभी लोग यहाँ पे खत्म होने ही वाले थे, लेकिन तभी कुछ बंदर उस पे अटैक करने वाले थे। मुफैन अपने शूज का इस्तेमाल करके इस लड़की को लेके यहाँ से निकल लेता है। अब मुफैन फिर से इन लोगों पे अटैक करने लगता है, साथ ही इसका बीस्ट उन लोगों को मार रहा था। मुझे याद है कि तुम लोगों ने मेरी सिटी को डिस्ट्रॉय किया था, तो इतनी आसानी से मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता। और वो इन लोगों को खत्म करके अब सिटी की तरफ जाने लगता है और ये लड़की बताती है कि ब्लैक गैंग के मेंबर उसके बॉयफ्रेंड को किडनैप करके ले गए हैं। अब मुफैन अपने घर आ गया था और यहाँ पर आकर वो खाना खाने लगता है। ये लड़कियां उससे पूछती हैं, तुम्हारी इन्वेस्टिगेशन कैसी चल रही है? हाँ सब कुछ ठीक चल रहा है, तुम बताओ तुम्हारी इन्वेस्टिगेशन कैसी चल रही है? फिर मुफैन खाना खाकर वहाँ से एक राइस बोल उठाकर चला जाता है और वो इस लड़की के लिए लेकर आया था। चलो अब मुझे ये बताओ कि वहाँ पर क्या क्या हुआ था। दरअसल हमें किसी ने कॉन्टेक्ट करके बताया था कि वहाँ पर एक शैडो बीस्ट है, लेकिन जब हम वहाँ पर पहुंचे तो वहाँ पर ब्लैक गैंग के मेंबर थे। कोई तो हमारे स्कूल में ऐसा है जो कि उस गैंग के साथ मिला हुआ है। और रात में इस लड़की को उस बंदे का नाम याद आ जाता है जिसने इन्हें वो इन्फॉर्मेशन दी थी, लेकिन मुफैन का फोन नहीं लगता और तभी यहाँ पर वो बंदर आ जाता है और ये लड़की डर कर सीधा छत पर पहुंच जाती है और तभी यहाँ पे वो बंदर भी आ जाता है और इनके साथ इनका लीडर होता है जो कि काफी ज्यादा खतरनाक लग रहा था। और अभी ये इस लड़की को मारने वाला था, लेकिन तभी इसका सिर दुखता है
और ये अपने साथ वाले बंदर को पेलने लगता है। और इस मॉन्स्टर की एक आई पूरी तरीके से रेड थी और ये इन बंदर को मारकर उस लड़की के आंसू पोंछने लगता है। लड़की समझ जाती है कि ये उसका बॉयफ्रेंड है और ब्लैक गैंग के मेंबर ने उसे ऐसा बना दिया है। और तभी यहाँ पे ब्लैक गैंग का लीडर आ जाता है। लगता है तुम पूरी तरीके से मॉन्स्टर नहीं बने हो। और शीला मैम मूफैन को बता रही थी कि अगर ब्लैक गैंग ने उस बच्चे को किडनैप किया है तो वो उस पे ब्लैक मैजिक का इस्तेमाल करके काफी खतरनाक मॉन्स्टर बना सकते हैं, तो हमें कुछ भी करके उसे रोकना होगा। अब ब्लैक गैंग का लीडर उस पे अपना मैजिक का इस्तेमाल करता है और दोबारा से उसे अपने कंट्रोल में ले लेता है। अब ये इस मॉन्स्टर को इस लड़की को मारने के लिए कहता है और ये रोते रोते उस लड़की को मार देता है। और मूफैन जैसे यहाँ पे पहुंचता है इसके सामने वही मॉन्स्टर होता है और ये समझ जाता है कि ये वही लड़का है जिसे ब्लैक गैंग ने किडनैप किया था। और ये मॉन्स्टर अपने कुछ बाल तोड़कर मूफैन को दे देता है और मूफैन समझ जाता है कि ये मॉन्स्टर अपने आप को मारना चाहता है और मूफैन इसकी हेल्प करता है और इसे अपने फायर मैजिक से खत्म कर देता है। और स्कूल के सभी बच्चों को ब्लैक गैंग ने एक केज के पास बुलाया होता है कि यहाँ पर वो शैडो मॉन्स्टर आने वाला है। तभी यहाँ पे मूफैन आ जाता है जिसने उस शैडो मॉन्स्टर को पकड़ लिया था और वो अपने बीस्ट को समन करके इसकी चैन उसके मुंह में डाल देता है। तभी सभी बच्चे आकर मूफैन को घेर लेते हैं और ब्लैक गैंग के लोग दूर से ये सारा कुछ देख रहे थे। मूफैन सभी से कहता है अगर तुम्हें ये मॉन्स्टर चाहिए तो तुम ले सकते हो, मुझे तो इसके अंदर का होली स्प्रिंग वाटर चाहिए। तभी मूफैन इस मॉन्स्टर को एक स्टूडेंट के पास फेंकता है और सभी स्टूडेंट उससे छीनने के लिए यहाँ पर आ जाते हैं। लेकिन तभी एक लड़का जो कि ट्रेटर था वो अपने बीस्ट से इन पे अटैक करने लगता है और ये वही बंदा है जो कि सारी इन्फॉर्मेशन ब्लैक गैंग को दे रहा है। लेकिन तभी एक लड़का अपने थंडर मैजिक का इस्तेमाल करके इसके बीस्ट को खत्म कर देता है और फिर ये लोग आपस में लड़ने लगते हैं और इनकी फाइट काफी ज्यादा खतरनाक चल रही थी। और मूफैन दूर से ये सारा कुछ देख रहा था, साथ में इनके टीचर भी दूर खड़े हुए ये सारा कुछ देख रहे थे। तभी एक टीचर अपने मैजिक का इस्तेमाल करता है और यहाँ पर एक काफी बड़ा डोम बना देता है ताकि वो इनको रोक सके। और इस डोम के अंदर सारे लोग आ गए थे और इनकी पावर भी ऑलमोस्ट खत्म हो गई थी। लेकिन मूफैन के पास तो शैडो मैजिक था जिससे इस डोम का असर उस पे नहीं होता और वो एक बॉल में कन्वर्ट होके यहाँ से निकल लेता है। यहाँ पे ब्लैक गैंग का लीडर अपने बंदे से ये कह रहा था जल्दी से उस बीस्ट को ढूंढकर उसका होली स्प्रिंग वाटर लेकर आओ और जो भी तुम्हारे बीच में आए उसे मार देना। और ये जो बीस्ट था वो स्टूडेंट के हाथों से बच जाता है, लेकिन मूफैन उसे ढूंढ लेता है, लेकिन ये उसे भी चकमा देकर वहाँ से निकल लेता है। फिर हमें दो स्टूडेंट को दिखाया जाता है जिन पे ये मंकी मॉन्स्टर अटैक कर देता है और ये लोग उनसे लड़ने लगते हैं। तभी यहाँ पे एक लड़का आता है जो कि इन मॉन्स्टर को कंट्रोल कर सकता है और तभी यहाँ पे मूफैन आ जाता है। अब चलो अपनी एक्टिंग को बंद करो, ये काफी ज्यादा घटिया थी। ओ तो तुम्हें पता चली गया। और ये मंकी मॉन्स्टर से मूफैन पे अटैक करवा देता है, लेकिन मूफैन भी अपने बीस्ट को बुलाकर अपने फायर से इन पे अटैक करने लगता है और इस बंदे पर मूफैन थंडर मैजिक से अटैक करता है। तभी वो देखता है कि उसके सामने वो बीस्ट है और वो अपने वुल्फ बीस्ट को उसके पीछे लगा देता है। फिर हमें मोटू और उसके दोस्त को दिखाया जाता है जिसे मूफैन मिल जाता है और वो इससे उस बीस्ट के बारे में पता करते हैं। लेकिन तभी यहाँ पर दो स्टूडेंट आ जाते हैं और वो मोटू और उसके दोस्त से कहते हैं क्यों ना हम मिलकर मूफैन को हराएं, हमें उस बीस्ट से कुछ नहीं लेना, हमें तो बस उसके अंदर का वाटर चाहिए। मूफैन कहता है अगर तुम्हें ये पता है कि उसके अंदर वो होली स्प्रिंग वाटर है तो जरूर तुम ब्लैक गैंग के मेंबर हो। अब ये चारों लोग मूफैन पे अटैक करने लगते हैं, लेकिन मूफैन वहाँ से कल्टी मार लेता है, जिसके बाद वो एक केज में होता है जहाँ पर ब्लैक गैंग का लीडर खड़ा होता है। तो तुम यहाँ पर आ ही गए, लेकिन अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और फिर ये यहाँ पर एक मॉन्स्टर को समन कर लेता है जो कि देखने में काफी ज्यादा खतरनाक लग रहा था। वैसे मैं तुम्हें बता दूं कि ये मॉन्स्टर खुद मेरे फादर थे। जब मैं 7 साल का था मैंने ब्लैक गैंग को ज्वाइन किया और मैंने अपनी पावर साबित करने के लिए अपने फादर को ही एक डीमन बना डाला। जिसके बाद ये मॉन्स्टर मूफैन पे अटैक करने लगता है और मूफैन जैसे तैसे करके इससे बच रहा होता है और फिर मूफैन अपने काफी खतरनाक मैजिक से इस मॉन्स्टर पे अटैक करता है, लेकिन इसको कुछ नहीं होता। शीला मैम मूफैन को बताती है कि इस ब्लैक गैंग के बॉस का पता लग गया है, वो तुम्हारे स्कूल के ही एरिया में आने वाला है, तो तुम किसी भी तरीके से अपने सामने वाले बंदे को रोक कर रखो और मैं इसके बॉस को पकड़ने का ट्राई करती हूँ। जिसके बाद मूफैन उस पे एक काफी खतरनाक अटैक करता है जिससे ये मॉन्स्टर और भी ज्यादा भड़क जाता है और मूफैन सोचता है मेरी पावर कम हो रही है, मुझे कुछ न कुछ करना होगा। मूफैन अभी भी इस मॉन्स्टर से लड़ रहा था जिसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो गई थी। अब ब्लैक गैंग के लीडर के पास 2 बच्चे आते हैं जो कि होली वाटर की एक ड्रॉप लेकर आए थे। हमें ऐसा लगता है कि मूफैन ने हमें बेवकूफ बनाया है, हमें उस बीस्ट के पास से बस एक ड्रॉप मिली है और जो असली होली वाटर है वो अभी भी मूफैन के पास है। और मूफैन को इस फाइट में जितनी भी चोट लगी होती है उसका लॉकेट सारी ही हील कर देता है। तभी इस लीडर के पास एक कॉल आता है, जल्दी हमारे पास आओ, हम लोग खतरे में हैं। अब फिक्र मत कीजिए,
मैं जल्दी ही आपके पास आ रहा हूँ, लेकिन उससे पहले मैं इस मूफैन को खत्म करूंगा। तभी ये मॉन्स्टर मूफैन पे अटैक करके उसे खत्म कर देता है, लेकिन मूफैन ने यहाँ पे अपने शैडो मैजिक का इस्तेमाल किया होता है। अब टीचर के डोम का मैजिक यहाँ पे खत्म होने लगता है और सारे बच्चों को दिख रहा होता है कि असल में यहाँ पर चल क्या रहा है। मूफैन अपने शैडो मैजिक से उस मॉन्स्टर पे अटैक करता है और ये अटैक इतना ज्यादा खतरनाक था कि ये मॉन्स्टर एक ही अटैक में मर जाता है। और ये दो स्टूडेंट जो ब्लैक गैंग के साथ मिले हुए थे वो अब मूफैन पे अटैक करने लगते हैं। पहले वाला विंड मैजिक से उस पर अटैक करता है, लेकिन मूफैन अपने शैडो मैजिक का इस्तेमाल करके उससे बच जाता है। अब ये दूसरा बंदा उस पे फायर से अटैक करता है, लेकिन मूफैन अपनी पिंक फायर का इस्तेमाल करके उससे भी बच जाता है। तुम्हें क्या लगता है कि तुम दोनों मुझे आराम से हरा सकते हो? तुम्हें मैं दिखाता हूँ कि फायर मैजिक क्या होता है। और वो जैसे अटैक करता है यहाँ पे जमीन टूटने लगती है और ये बंदे यहीं पर ढेर हो जाते हैं। फिर हमें ब्लैक गैंग के लीडर को दिखाया जाता है, जिसे ये पता लगता है कि उसका बॉस पकड़ा जा चुका है और इसका फेस काफी ज्यादा अजीब लग रहा था। और अब ये बात शीला मैम मूफैन को भी बता देती है कि उन्होंने ब्लैक गैंग के बॉस को पकड़ लिया है और बस अब उन्हें उसके लीडर को पकड़ना है। और इस फाइट के बाद मूफैन की हालत काफी ज्यादा खराब हो गई थी। अब मूफैन की रूममेट आकर उसे सपोर्ट देती है और दूसरी लड़की उसे हील करने लगती है। अब ये मोटा मूफैन पे ही गुस्सा होने लगता है। अबे ओए, मुझे ऐसा लगता है कि तू ब्लैक गैंग का बंदा है, इसलिए तूने हमारे स्कूल पे अटैक किया है। अबे ओए मोटे, तेरा दिमाग खराब हो गया है, उन लोगों ने हम पे अटैक किया था, ना कि मैंने उन पर। तभी यहाँ पे ये पंख वाला बंदा आ जाता है और कहता है मैंने ये सारा कुछ देखा है और मैं यहाँ का गार्ड हूँ। दरअसल मूफैन ने उन लोगों को मारा है और ये हमारा असली हीरो है। और वो उसे लेकर यहाँ से चला जाता है। अब मूफैन अपने हंटिंग क्लब में आ जाता है और वो इनको थैंक्स बोलता है इसकी बहन और इसके डैड को प्रोटेक्ट करने के लिए। ये लड़की कहती है जब मैं वहाँ पर गई थी तो तुम्हारी बहन को ऑलरेडी कोई प्रोटेक्ट कर रहा था। मूफैन सोचता है आखिरकार ऐसा कौन है जो कि मेरी बहन को प्रोटेक्ट कर रहा था। तभी मूफैन के पास एक कॉल आता है और इसे बताया जाता है कि 9 स्टूडेंट में से एक इसे सिलेक्ट किया गया है जो कि यानो यूनिवर्सिटी में जाके एक्सचेंज स्टूडेंट प्रोग्राम को पूरा करेंगे। अब मूफैन अपने दोस्त के साथ प्रिंसिपल के पास आ गया था। आखिरकार आप मुझे वहाँ पर क्यों भेजना चाहते हो? मूफैन, तुम हमारे काफी होनहार स्टूडेंट हो और मैं चाहता हूँ कि तुम वहाँ पर जाओ और वहाँ पे तुम्हें काफी नई चीजें सीखने को मिलेगी और साथ ही तुम वहाँ पे नए नए मैजिक भी देखोगे। वैसे मेरे पास तुम्हारे लिए एक गिफ्ट है और वो इसे एक मैजिकल ब्लेड देता है जो कि काफी सारी मैजिक वाली चीजों को आराम से काट सकता है। और अगले सीन में मूफैन ट्रेन में बैठकर उस एकेडमी के लिए निकल जाता है और यहाँ पर ये 9 लोग आए थे और अब उस एकेडमी से एक टीचर बाहर आता है और इनसे कहता है तुम लोग जाकर आराम करो और कल से तुम्हारी मैजिक फाइट स्टार्ट होगी। और ये टीचर अपने स्टूडेंट के पास आ जाता है और उनसे कहता है वो बच्चे भी यहाँ पर आ चुके हैं तो तुम्हें कुछ भी करके उन्हें हराना होगा। तभी यहाँ पे एक लड़का आता है जिसके पास समनिंग मैजिक था और इसके पास भी मूफैन की तरह एक बीस्ट है, लेकिन ये ब्लू और ब्लैक कलर का था। मेरे सामने कोई नहीं टिक सकता और मैं उन लोगों को हरा दूंगा। फिर हम देखते हैं कि रात में मूफैन मेडिटेशन कर रहा होता है, तभी उसका लॉकेट ग्लो करने लगता है और जब दोबारा से वो मेडिटेशन करने लगता है तो वो अब अपने लॉकेट के अंदर होता है और इसके अंदर काफी सारी सोल थी। इसने अभी तक जितने भी मॉन्स्टर को मारा है उन सब की सोल मिलकर एक बड़ी सोल बन रही थी और इसी से ये लॉकेट भी काफी ज्यादा पावरफुल होता जा रहा था। फिर मूफैन और आगे जाता है जहाँ पर एक मैजिक सर्कल सारी सोल को खींच रहा था और उन्हें कंबाइन करके एक बड़ी पावरफुल सोल बना रहा था। अब अगले दिन मूफैन अपने टीचर से पूछता है अगर ऐसी चीज हो जो कि सारी सोल को एक जगह इकट्ठा कर ले तो उससे क्या होगा? इसके टीचर कहता है इससे एक अलग ही स्पिरिट बनेगी जो कि काफी ज्यादा पावरफुल होगी, लेकिन ऐसा करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। फिर हम देखते हैं इनका जो कंपटीशन है वो स्टार्ट होने वाला होता है और यहाँ पर दोनों स्कूल के बच्चे थे। इस एकेडमी का बंदा ये कहता है तुम मेरे सामने कुछ नहीं, मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। और यहाँ पर मूफैन के टीचर ये बता रहे थे अगर तुम्हारे पास कोई वेपन है और उसमें तुम वो सोल डाल देते हो तो वो काफी ज्यादा खतरनाक हो जाएगा। अब मूफैन इस कॉम्पिटिशन के लिए यहाँ पर आ गया था। अब ये कंपटीशन स्टार्ट होता है जहाँ पर एकेडमी के 4 बंदे आते हैं, वहीं मूफैन के स्कूल के भी 4 बंदे आते हैं जिसमें ये मोटा भी होता है। अब ये एनिमी टीम के बंदे एक साथ इन लोगों पे अटैक करने की ट्राई करते हैं, लेकिन मूफैन का हैंडसम दोस्त इन्हें ब्लाइंड करके इनके अटैक को रोकने की कोशिश करता है। अब मोटू अपने अर्थ मैजिक का इस्तेमाल करके इन लोगों को गिराने लगता है। अब एनिमी टीम का ये टकला बंदा अपने मैजिक का इस्तेमाल करके इसे रोक लेता है और एक लड़की अपने प्लांट प्रिजन का इस्तेमाल करके इन लोगों को पकड़ लेती है। फिर फायर मैजिक से एक लड़की इन लोगों को जलाने लगती है, लेकिन ये मोटू अर्थ मैजिक से सबको बचा लेता है। फिर एक बंदा टोर्नेडो मैजिक का इस्तेमाल करता है जिससे दोनों ही टीम नीचे पड़ी होती है।
अब नेक्स्ट राउंड स्टार्ट हो जाता है और इसमें मूफैन, गॉडेस और बाकी दो साथी भी थे। अब एनिमी टीम भी सामने आ जाती है और इसमें थी मूफैन की गर्लफ्रेंड जिसके पास आइस मैजिक था, जिसे आपने सीजन 1 में भी देखा होगा। और मूफैन भी यहाँ पर पहुंच जाता है। इसके साथ ही पूछती है ये लड़की कौन है। मूफैन कहता है अरे ये मेरी होने वाली वाइफ है। अब मूनिंग अपनी पावर की एक झलक दिखाती है जिससे पूरा अरीना फ्रीज हो जाता है और यहाँ पर अपनी मेन टीम का मैजिक भी काफी ज्यादा कम होने लगता है। तभी एनिमी टीम का एक बंदा इन पर लाइटनिंग मैजिक से अटैक करता है, लेकिन मूफैन आकर उसको अपने ऊपर खा लेता है। क्योंकि मूफैन के पास लाइटनिंग और फायर स्पिरिट दोनों है तो इसके ऊपर उसका कोई भी असर नहीं होगा। अब ये दोनों टीम एक दूसरे पे अटैक करने लगती है। वहीं एनिमी टीम का एक बंदा अपने बीस्ट को समन कर लेता है और ये इविल वुल्फ हमारी मेन टीम के पीछे पड़ जाता है और गॉडेस अपनी पावर से उस वुल्फ को गिरा लेती है। लेकिन ये वुल्फ दोबारा से उस लड़के पे अटैक करने वाला था, लेकिन इनकी टीम की एक लड़की आकर उसे बचा लेती है और गॉडेस भी अपनी पावर से उसे पकड़ लेती है। अब मूफैन अपने वुल्फ बीस्ट के साथ यहाँ पर आ जाता है और वो इस मॉन्स्टर के साथ लड़ने लगता है, लेकिन मूनिंग मूफैन को अपने मैजिक में पकड़ लेती है। अब मूफैन उससे बचने की ट्राई करता है। मूनिंग कहती है मुझे ये नौटंकी नहीं चाहिए, तुम अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल करो। और मूफैन अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल करता है जिससे सारी की सारी आइस पिघल जाती है और फिर मूफैन हीरो की तरह वहाँ से बाहर आता है। और ये देखकर सभी लोग काफी ज्यादा शॉक थे क्योंकि मूफैन के पास लाइटनिंग एलिमेंट, फायर एलिमेंट और भी बहुत सारे एलिमेंट है जो कि इन लोगों को अभी तक नहीं पता। अब मूफैन और मूनिंग दोनों एक दूसरे के सामने थे और ये दोनों ही अपने मैजिक को चार्ज कर रहे थे। तभी मूफैन अपने फायर मैजिक को नीचे मारता है जिससे पूरा अरीना जलने लगता है और टीचर यहाँ पे शील्ड बनाकर बाकी बच्चों को बचा लेते हैं। लेकिन मूनिंग अपने आइस अटैक से मूफैन के अटैक को रोक लेती है। अब मूनिंग उस पर विंड मैजिक से अटैक करती है और मूफैन भी अपने फायर मैजिक से उस पर अटैक करता है, लेकिन उसका फायर मैजिक इसके सामने नहीं टिकता। अब मूनिंग अपनी दोबारा से आइस चैन निकाल लेती है और मूफैन अपने लाइटनिंग मैजिक से एक ड्रैगन को यहाँ पर बना लेता है और मूनिंग उसे अपनी चैन में कैद कर लेती है। लेकिन ये ड्रैगन उस चैन को भी तोड़कर मूनिंग पे अटैक कर देता है। मूनिंग इससे आसानी से बच जाती है, लेकिन वहाँ पर एक खड्डा हो जाता है और मूनिंग मूफैन से काफी ज्यादा इंप्रेस हो जाती है और वो अपनी हार मान लेती है और इसी के साथ मूफैन यहाँ पर जीत जाता है। फिर हमें कुछ लोगों को दिखाया जाता है जो कि आपस में बात कर रहे थे। ये चीनी चाचा कहते हैं कि हमें ब्लैक गैंग को किसी भी तरीके से रोकना होगा क्योंकि वो हमें काफी ज्यादा परेशान कर रहे हैं। और ये टीचर कहता है एक ट्रेनिंग है जिसे अगर कोई भी स्टूडेंट करे तो वो काफी ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। चीनी चाचा कहते हैं जैसे कल का कंपटीशन काफी ज्यादा अच्छा गया, इसी को देखते हुए मेरे पास तुम्हारे लिए एक मिशन है। तुम्हें एक सिटी में जाना है जिसका नाम है जिनलिन सिटी, जो कि पिछले 15 सालों से छुटी हुई है और वहाँ पर काफी सारे मॉन्स्टर है। तो तुम्हें वहाँ पर जाकर कुछ पॉइंट्स पे इन्वेस्टिगेशन करनी होगी और तुम्हें वहाँ से सारी इन्फॉर्मेशन निकाल के लानी है। अगर तुम इस मिशन को कंप्लीट कर लेते हो तो फिर मैं तुम्हें एक नेक्स्ट अथॉरिटी दूंगा और इस मिशन को करके तुम काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी बन जाओगे। और हाँ, वैसे ये एक ज्वाइंट मिशन है और ध्यान से इसमें तुम्हारी जान का भी खतरा हो सकता है। फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मूफैन ने अपने वुल्फ को समन किया होता है और ये इसे और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना चाहता है। तो ये एक बॉक्स में से एक स्पिरिट निकालता है जो कि इस वुल्फ में चली जाती है और ये इवॉल्व होना स्टार्ट हो जाता है और मूफैन उस पे फायर से भी अटैक करने लगता है। तुम इसकी चिंता मत करो, तुम इससे और भी ज्यादा इवॉल्व होगे। अब ये वुल्फ एक रेयर स्पीसीज में कन्वर्ट हो गया है और ये पहले से ज्यादा पावरफुल हो चुका है। अब ये पंख वाला बंदा एक जगह पर आता है जहाँ पर इसका साथी कहता है यहाँ पर बहुत सारे अटैक हो रहे हैं तो हमें अलर्ट रहना होगा। जिसके बाद सारे बच्चे जिनलिन सिटी के लिए निकल जाते हैं। अब ये बच्चे दूसरे बच्चों से पूछ रहे होते हैं यहाँ पर किस तरह के मॉन्स्टर होंगे। ये लड़की कहती है यहाँ पर एक छपकली जैसा मॉन्स्टर हो सकता है, एक स्केलेटन जैसा मॉन्स्टर हो सकता है और ऐसे बहुत सारे मॉन्स्टर सुनने को मिले हैं। जिसके बाद ये सभी बच्चे एक टनल के पास पहुंच जाते हैं। ये अंदर जाने से डरता है, लेकिन ये गंजा बंदा अपने गोलम को समन करता है। चलो अब डरने की कोई बात नहीं है और लाइट वाले मेज अपने लाइट का इस्तेमाल करके अब आगे बढ़ने लगते हैं और नीचे कुछ व्हाइट कलर के पत्थर गिरे हुए होते हैं, लेकिन फिर ये लोग आगे बढ़ने लगते हैं। मूफैन गॉडेस से कहता है तुम मेरे साथ रहो वरना तुम गुम हो जाओगी। वो कहती है मुझे ऐसा फील हो रहा है कि कोई तो हमें देख रहा है। तभी एक लाइट एलिमेंट वाला बंदा अपने लाइट को आगे भेजता है तो दीवार में से कुछ आंखें इन्हें देख रही होती हैं। मूफैन अपने अटैक से उस दीवार को तोड़ देता है जिसके अंदर से काफी बड़े जाइंट मॉन्स्टर निकलते हैं। अब ये मॉन्स्टर इन पे अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन गॉडेस मूफैन को इससे बचा लेती है। अब गॉडेस अपने प्लांट वाले मैजिक से इन मॉन्स्टर को पकड़ती है और पीछे से एक बंदा इन पे लाइटनिंग मैजिक से अटैक करता है। जिसके बाद ये सारे आगे बढ़ने लगते हैं और यहाँ पर भी काफी सारे मॉन्स्टर होते हैं जो कि इनके ऊपर अटैक कर देते हैं और ये सभी
बच्चे एक एक करके इनके ऊपर अटैक कर रहे थे। तभी एक मॉन्स्टर एक लड़के पे अटैक कर देता है, लेकिन मूनिंग आकर उसे बचा लेती है और दूसरी लड़की उसे हील कर देती है। और मुफैन भी अपने फायर मैजिक का इस्तेमाल करते करते काफी ज्यादा थक रहा था। मूनिंग अब उसके पास आकर कहती है, चलो इन्हें साथ मिलकर हराते हैं। अब मूफैन और मूनिंग आगे बढ़ने लगते हैं। तभी इनके सामने बहुत सारे मॉन्स्टर आ जाते हैं। मूनिंग अपनी आइस पावर का इस्तेमाल करके इनको पकड़ लेती है, जिसके बाद वो इन्हें क्रश कर देती है। अब ये फिर से आगे बढ़ने लगते हैं। तभी मूफैन का लॉकेट चमकने लगता है और वो इन मॉन्स्टर की सोल को खाने लगता है। वहीं बाकी स्टूडेंट्स पे वो मॉन्स्टर हमला कर रहे थे, लेकिन एक लड़की अपनी फायर मैजिक का इस्तेमाल करती है और उसे वहीं पर राख कर देती है। फिर हम मूनिंग को देखते हैं, जिसपे मॉन्स्टर अटैक कर रहे थे। वो जैसे तैसे करके उनसे बच रही थी और एक पॉइंट पर वो बीच में फंस गई थी, लेकिन मूफैन अपने मैजिक का इस्तेमाल करके उसे बचा लेता है। और फिर पीछे से और भी मॉन्स्टर मूनिंग पे अटैक करने वाले थे, लेकिन मूफैन उसे बचाकर उन पे फायर से अटैक कर देता है। और जब ये बाकी बच्चों के पास पहुंचते हैं, ये देखते हैं कि काफी सारे मॉन्स्टर उन पे अटैक कर रहे हैं। मूनिंग अपने आइस मैजिक से उनको पकड़ लेती है और मूफैन अपने फायर मैजिक से उनको खत्म कर रहा था। और फिर ये रास्ते को क्लियर करते हुए आगे पहुंच जाते हैं और फिर ये लोग रात में कैंप लगा लेते हैं। अब एक लड़का ये कहता है, मेरे पास शैडो मैजिक है, तो मैं जाके देख के आता हूँ लड़कियां क्या कर रही हैं। लेकिन जैसे ही आगे जाता है, ये मूनिंग के ट्रैप में फंस जाता है और फिर ये लड़कियां उसे पकड़ के लाती हैं। देखो ये कितना ज्यादा बेशरम है, ये हमारे ऊपर नजर रख रहा था। मूफैन आकर पूछता है, अरे गाइस क्या हो रहा है, लेकिन लड़कियां कोई भी जवाब ना देकर वहाँ से चली जाती हैं। फिर मूफैन बैठकर मेडिटेशन करने लगता है और अगले ही पल वो अपने लॉकेट के अंदर होता है, जहाँ पर काफी सारी स्पिरिट्स थी, जिन्हें वो एक साथ कंबाइन कर लेता है और एक बड़े से सर्कल में उसे डालने लगता है। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर ये सभी बच्चे जिनलिन सिटी में पहुंच गए थे और अब ये उन पॉइंट्स को चेक करने लगते हैं जहाँ पर इनको जाना है। ये लोग देखते हैं कि इस सिटी में काफी ज्यादा तबाही मची हुई है और सारी बिल्डिंग टूटी हुई है। और फिर ये इन्वेस्टिगेशन करने के लिए एक बिल्डिंग के अंदर जाते हैं, लेकिन मूफैन और हीलिंग गर्ल वो बाहर ही रुकते हैं। और फिर ये लोग आगे बढ़ने लगते हैं और समनिंग बॉय अपने बीस्ट के साथ इन लोगों को गाइड कर रहा था। गॉडेस देखती है कि एक जगह पर इंसान की बॉडी लटकी हुई है और वो एक लड़के को वार्न करती है कि आगे मत जाओ, यहाँ पे खतरा हो सकता है। जैसे वो लड़का देखता है, वो काफी ज्यादा घबरा जाता है और ये लोग देखते हैं कि यहाँ पर काफी सारी इंसानों की बॉडी लटकी हुई है और इनको समझ नहीं आता कि यहाँ पर हुआ क्या है। और फिर ये आगे बढ़ने लगते हैं। ये टकलू बोलता है, अरे यार वो रास्ता कहाँ है जहाँ से हम आए थे। तभी एक प्लांट इन लोगों के ऊपर अटैक कर देता है और वो एक लड़की को पकड़ के भी मार देता है। हमें पता लगता है कि इस बिल्डिंग के अंदर एक ट्री वाला मॉन्स्टर रहता है, जो कि अब उस बिल्डिंग को तोड़कर बाहर निकल जाता है। अब मूफैन और ये लड़की ये देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। अब मूफैन उस पर अटैक करने वाला था, लेकिन ये लड़की उसे रुका देती है। हमें नहीं पता कि इसकी कमजोरी क्या है, तो हम डायरेक्टली इस पे अटैक नहीं कर सकते। तभी आसमान में तेज हवा चलने लगती है और वहाँ पर आता है एक लेजेंडरी ड्रैगन। मूफैन इसे देखकर अपने शैडो मैजिक का इस्तेमाल करता है और वहाँ से भागने लगता है और बिल्डिंग के अंदर के भी स्टूडेंट अब भागने लगते हैं और मूनिंग उस लड़की को भी निकाल लेती है। लेकिन ये ट्री बार बार इन पे अटैक कर रहा था और ये बच्चे भी अपने मैजिक का इस्तेमाल करके इससे बच रहे थे। यहाँ पे हम मूफैन को देखते हैं, जो कि अपने शैडो मैजिक का इस्तेमाल करके काफी दूर पहुंच गया था। अब ये मॉन्स्टर ट्री इस ड्रैगन पे ही अटैक कर देता है, लेकिन ये ड्रैगन उसको ही पकड़ के खाने लगता है और मूफैन और वो लड़की ये देखकर काफी ज्यादा टेंशन में आ जाते हैं। अबे भाई ये भला क्या है। अब बिल्डिंग के सभी बच्चे बाहर आने लगते हैं, जिसके बाद मूफैन भी यहाँ पर पहुंच जाता है और ये लोग मूफैन को ही सुनाने लगते हैं, तुम हमारी मदद करने क्यों नहीं आए जब तुम्हें पता था यहाँ पर एक काफी खतरनाक मॉन्स्टर है। वैसे तुम लोगों को मैं बता दूं कि मैं खुद भी बाहर एक मॉन्स्टर से फाइट कर रहा था। और वो कहता है, अगर तुम्हें इतनी ही दिक्कत है तो मैं तुम लोगों से अलग जाके इन्वेस्टिगेशन कर सकता हूँ। मूफैन का दोस्त उसे एक डिवाइस देता है, इससे हम तुम्हारी लोकेशन को ट्रैक कर सकते हैं, तो तुम जहाँ भी जाना इसको अपने साथ रखना। जिसके बाद मूफैन एक दूसरी बिल्डिंग में आ गया था। तभी उसका लॉकेट यहाँ पे ग्लो करने लगता है और वो अपने बीस्ट को कहता है, तुम सारे पत्थरों को तोड़ो, मुझे देखना है कि यहाँ पर क्या है। मूफैन देखता है कि वहाँ पर एक सीड है जो कि काफी ज्यादा ग्लो कर रहा था और ये एक डीमन सीड था, जिसे मूफैन पाकर काफी ज्यादा खुश होता है। फिर हमें चाइनीज चाचा को दिखाया जाता है, जो कि जनरल से बात कर रहे थे। और फिर हम मूफैन के बीस्ट को देखते हैं, जो कि एक व्हाइट वुल्फ को हरा देता है। मूफैन ये देखकर काफी खुश था। एक टाइम था मैं इससे काफी ज्यादा डरा करता था, लेकिन देखो मेरे बीस्ट ने इसे हरा दिया। फिर मूफैन अपना एक सिस्टम निकाल के यहाँ पे डेटा कलेक्ट करने लगता है। तभी वहाँ पे एक और व्हाइट वुल्फ आ जाता है, जो कि अपने साथियों को भी यहाँ पे बुला लेता है। अब मूफैन अपने बीस्ट से कहता है, तुम इस व्हाइट वाले को संभालो और बाकियों को मैं देख लूंगा। फिर मूफैन अपने फायर मैजिक से उनको जलाने लगता है और फिर वो एक छोटा सा अटैक कुछ मॉन्स्टर के बीच में मारता है, जिसे ये
मॉन्स्टर देखकर हंसने लगते हैं, लेकिन बाद में वो हिस्से जल जाते हैं। अब मूफैन को इनका लीडर टाइप एक मॉन्स्टर दिखता है और ये उस पे भी अटैक कर देता है, जिसके बाद मूफैन इसके साथ के सारे मॉन्स्टर को एक साथ मार देता है। फिर मूफैन अपनी शैडो सोर्ड को निकालकर उस व्हाइट वुल्फ पे अटैक करता है और उसे वहीं पर खत्म कर देता है। और इस तरफ बाकी स्टूडेंट छिपकली वाले मॉन्स्टर से लड़ रहे थे और ये काफी ज्यादा खतरनाक थी, इसलिए ये लोग उससे बचकर भागने लगते हैं। तभी हमें एक हीलिंग गर्ल को दिखाया जाता है जो कि एक लड़की को हील कर रही थी। और तभी यहाँ पे एक चश्मे वाला बंदा आता है। हे लड़की, तुम कैसी हो? वैसे मैं पानी के पास गया था जहाँ पर मुझे बहुत सारे कीड़ों ने काट लिया, क्या तुम मुझे चेक कर सकती हो? और जब ये लड़की उसे चेक करती है तो ये लड़का उसके साथ कुछ गलत करने की ट्राई करता है और इसके सिर पर एक रेड डॉट था, जिससे हमें लगता है कि इन कीड़ों ने शायद इसे हिप्नोटाइज कर दिया है और ये लड़की उससे बचकर भाग जाती है। अब रात में मूफैन इस बिल्डिंग के अंदर आ गया था और ये लड़की उसे सारी बात बता देती है कि आखिरकार ये लड़के क्या कर रहे हैं। और मूफैन देखता है कि यहाँ पर काफी सारे लोगों के सर पर रेड डॉट है और वो कहता है कि मैंने अपनी इन्वेस्टिगेशन पूरी कर ली है। तभी एक लड़का आकर कहता है तुमने इतनी आसानी से अपनी इन्वेस्टिगेशन पूरी कैसे कर ली? तभी दूसरा लड़का आकर उससे फाइट करने लगता है। तभी हम देखते हैं कि इस बंदे के अंदर से एक स्पाइडर निकलती है और इन दोनों लड़कों के ऊपर रेड डॉट आ जाता है। मूनिंग मूफैन से कहती है जरा बाहर चलो, मुझे कुछ बात करनी है। और मूनिंग उसे सारा कुछ बताने लगती है कि आज यहाँ पे काफी कुछ अजीब हो रहा है। तभी मूफैन अजीब सा बिहेव करने लगता है और हम देखते हैं कि उसके कपड़ों में से भी एक स्पाइडर निकली होती है और इसके सिर पर भी रेड डॉट आ गया था। ओ सोनियो, कैसी हो? चलो जल्दी से हम शादी कर लेते हैं, अब मेरे से ज्यादा वेट नहीं होता। नहीं मूफैन, ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि हमारी फैमिली दोनों ही काफी अलग है। हम देखते हैं कि मूफैन अब होश में आ चुका है क्योंकि उसके लॉकेट ने उस रेड डॉट का असर उतार दिया है। मूफैन कहता है मुझे लगता है कि जरूर यहाँ पे कुछ न कुछ तो गड़बड़ है क्योंकि कुछ देर पहले मैं भी अजीब सा बिहेव कर रहा था। तभी अचानक यहाँ पे काफी बड़ा धमाका होता है और अंदर सारे बच्चे एक दूसरे से फाइट कर रहे थे। मूफैन इस मोटू से आकर कहता है खबरदार अगर तूने गोडेस पे अटैक किया। अबे यार, मैं उस पे अटैक कहाँ कर रहा हूँ, मैं तो खुद उससे बच रहा हूँ। और गोडेस यहाँ पे लोगों पे अटैक कर रही थी, साथ में बाकी सब लोग भी एक दूसरे पे अटैक करने लगते हैं। तभी मूनिंग मूफैन को पकड़ के कहीं ले जाने लगती है। मूफैन देखता है कि इसके सिर पर भी एक रेड डॉट है और ये देखकर वो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। फिर ये एक लेक के पास आ जाते हैं जहाँ पर मूनिंग उसे पूरी तरीके से फ्रीज कर देती है, जिसके अंदर से एक काफी बड़ी मकड़ी बाहर निकलती है और मूनिंग उसे पकड़ने की ट्राई करती है, जिसके बाद ये दोनों मिलकर इस पे अटैक करने लगते हैं। लेकिन इस मकड़ी को कुछ भी नहीं होता और ये मकड़ी अभी भी उन पे अटैक कर रही थी और मूफैन अपने शूज का इस्तेमाल करके वहाँ से भागने लगता है, जिसके बाद मकड़ी उन पे एक पॉइजन फेंकती है और मूनिंग एक शील्ड बनाकर उसे रोक लेती है। अब मूनिंग अपने आइस बो को समन करती है और वो मकड़ी के सर पर निशाना लगाती है और ये डायरेक्ट जाकर उसके सर पर ही लगता है और एक ही शॉट में इसका खेल खत्म हो जाता है, जिसके बाद सभी लोग अब ठीक हो चुके थे। अब मूफैन मूनिंग को लेके अपने दोस्तों के पास आ गया था और वो हीलिंग गर्ल के पास जाकर पूछता है आखिरकार यहाँ पर हुआ क्या है। ये बताती है कि ये लोग आपस में लड़ रहे थे और इनमें से एक लड़का इसी वजह से मारा गया। अब मूनिंग कहती है कि ये सारा कुछ उसी स्पाइडर की वजह से हो रहा है, वही सबको हिप्नोटाइज कर रही थी जिसकी वजह से ये लोग आपस में लड़ रहे थे। जिसके बाद ये उस बंदे को दफनाकर अब आगे निकल जाते हैं और ये लोग आगे बढ़ रहे थे। तभी इनके सामने एक बंदा आ जाता है जो कि अपनी पूरी टीम के साथ आया था और इनको ऐसा लगता है कि ये इन्हें बचाने आया है और वो अपनी टीम से कहता है इन लोगों को खत्म कर दो। तभी विलन टीम की एक लड़की इन लोगों पे अटैक कर देती है और मूफैन भी उन लोगों पे ठंडर से अटैक करता है, लेकिन ये एक शील्ड बनाकर उससे बच जाते हैं। तभी स्टूडेंट में से एक बंदा उसके सामने आता है, अरे भाई तुम ये क्या कर रहे हो? तुमने तो कहा था तुम्हें मूफैन चाहिए, तो तुम बाकी बच्चों पर अटैक क्यों कर रहे हो? सुन छोटे, चुपचाप हमारी टीम में आ जा। लेकिन इसका भाई नहीं मानता और वो बाकी स्टूडेंट को बचाने लगता है, लेकिन ये बंदा अपने भाई पे भी अटैक कर देता है, लेकिन मूनिंग सही टाइम पर उसको बचा लेती है। तभी मूफैन और मूनिंग इसके भाई पे अटैक करने लगते हैं और ये विलन अब कहता है तुम उसे छोड़ दो, अगर तुम चाहती हो तो मैं सबको छोड़ दूंगा, लेकिन हमें सिर्फ तुमसे काम है। और ये लोग उस पे एक एक्सपेरिमेंट करने की बात कर रहे थे, जिसके बाद मूफैन इनका और भी ज्यादा टाइम वेस्ट करने के लिए इनसे सारा कुछ डिटेल में पूछने लगता है। वहीं मूनिंग एक परफेक्ट अटैक का वेट कर रही थी और ये बंदा कहता है कि हम तुम्हारे ऊपर एक्सपेरिमेंट करके तुम्हें एक और पावर देंगे
जिससे तुम ब्लैक गैंग को आराम से हरा सकते हो। तभी मूनिंग अपने अटैक के लिए तैयार हो जाती है और वो अपनी बो से इन लोगों पे अटैक करती है, जिससे ये सारे लोग फ्रीज हो जाते हैं। लेकिन मूनिंग भी इस अटैक से काफी ज्यादा वीक पड़ गई थी। अब मूफैन अपने साथियों को आगे जाने के लिए कहता है और खुद दूसरी तरफ जाने लगता है। अब मूफैन सिटी के बीच में आ गया था और ये लोग भी उसका पीछा करते हुए यहाँ पर पहुँच जाते हैं और वो इससे रुकाने की कोशिश करते हैं। लेकिन मूफैन इन्हें एक ट्रैप में फंसाकर यहाँ से भागने लगता है। अब मूफैन एक अजीब सी जगह पर पहुंच गया था जहाँ पर ये लोग आकर उसे घेर लेते हैं। लेकिन मूफैन अपने फायर मैजिक का इस्तेमाल करके यहाँ के लिजर्ड मॉन्स्टर को जगा देता है और ये मॉन्स्टर उन सभी लोगों पे अटैक करने के लिए तैयार थी। अब ये लड़की भी यहाँ पे अटैक करने लगती है। अब मूफैन इन मॉन्स्टर को जलाकर दोबारा से वहाँ से भागने की कोशिश करता है और मूफैन अपने लाइटनिंग मैजिक का इस्तेमाल करके इन लोगों को भी रोक रहा होता है। इनकी जनरल ये देख के काफी ज्यादा शॉक हो जाती है कि मूफैन सच में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और मूफैन का बीस्ट भी इन मॉन्स्टर को खा रहा था। तभी एक मॉन्स्टर लिजर्ड मूफैन पे अटैक करने वाली थी, लेकिन इन लोगों की जनरल उसे बचा लेती है। हम नहीं चाहते कि तुम्हें कोई नुकसान हो, क्योंकि हम तुम्हारे ऊपर एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, तो प्लीज हमारी बात मान जाओ। और ये बाकी के लोग भी इन मॉन्स्टर से फाइट कर रहे थे। अब मूफैन अपने बीस्ट से कहता है तुम इन लोगों पे ध्यान दो और मैं अपने स्टार फॉर्मेशन पे थोड़ा सा मेडिटेशन करता हूँ। जिसके बाद उसका बीस्ट सभी मॉन्स्टर को एक एक करके मारने लगता है और मूफैन अभी भी मेडिटेशन कर रहा था। अब मूफैन का फायर मैजिक एकदम से एक्टिवेट होने लगता है और उसके सारे चक्रा एक साथ मिक्स हो रहे थे और इसकी पावर काफी ज्यादा इंसेन थी। अब मूफैन अपने नए लेवल को एक्टिवेट कर लेता है और उसकी बॉडी पूरी तरीके से जल रही होती है और वो एक अटैक से सभी मॉन्स्टर को राख कर देता है। अब मूफैन वहाँ से भागकर दूर आ जाता है, लेकिन ये जनरल भी उसके पास पहुँच जाती है और वो मूफैन को समझाने का काफी ज्यादा ट्राई कर रही थी कि इसमें मूफैन का ही फायदा है। लेकिन मूफैन अपने शैडो मैजिक का इस्तेमाल करके वहाँ से भाग जाता है और सारे मॉन्स्टर जनरल और उसकी टीम पे अटैक कर देते हैं। अब मूफैन थोड़ा सा रेस्ट करने लगता है और तभी ये विलेन मूफैन के दोस्तों को पकड़कर यहाँ पर ला रहा होता है। मूफैन तुम अपने आप को हमारे हवाले कर दो। और मूफैन ये देखकर काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है, तुम इन लोगों को छोड़ दो, तुम्हारी फाइट मेरे से है। और वो बंदा कहता है मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि तुम हमारे साथ चलो, लेकिन तुमने हमारी बात नहीं मानी। और तभी आर्मी जनरल वहाँ पर पहुँच जाते हैं। ओए बच्चे, अब तेरा खेल खत्म है, बस अब यहीं पर रुक जा। और ये बंदा उन्हें कहता है अरे आप तो एक नंबर के नल्ले हो, आप तो खुद बॉस सिटी को भी नहीं बचा पाए, जबकि मैं तो मूफैन का इस्तेमाल करके इन डीमन मॉन्स्टर को रोकना चाहता हूँ। मैं इस पे एक्सपेरिमेंट करूंगा और इसके डीमन एलिमेंट को अनलॉक करूंगा। जनरल कहते हैं तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारे एक्सपेरिमेंट के लिए ऐसे ही एक स्टूडेंट को मरने दूंगा। अब ये विलन अपने एक बंदे से कहता है इन लोगों को ले जाकर उस ड्रैगन को खिला दो। जिसके बाद मूफैन भी उन्हें बचाने के लिए निकल जाता है। अब जनरल इस बंदे से फाइट करने लगते हैं और ये बंदा जनरल के साथ फाइट कर रहा था और वो इन पर लगातार अटैक कर रहा था। अरे तुम्हारे पास तो ये सिर्फ पंख है, तुम इससे मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जनरल कहते हैं अरे बच्चे, ये तेरी गलतफहमी है, मेरे पास फायर एलिमेंट भी है। और वो अपने फायर एलिमेंट का यूज करके काफी सारे पोर्टल खोल देते हैं और उस बंदे पे अटैक करने लगते हैं। और यहाँ पे मूफैन शैडो एलिमेंट का इस्तेमाल करके अपने दोस्तों को बचाने के लिए जा रहा था और उसे समझ नहीं आता कि वो क्या करेगा। तभी यहाँ पे एनिमी टीम की जनरल आ जाती है। मूफैन तुम इस मॉन्स्टर को ऐसे नहीं हरा सकते, तुम्हें हमारी मदद की जरूरत पड़ने वाली है। और वो मूफैन को एक डीमन एलिमेंट सीड देती है, इसे खाकर तुम्हारे पास काफी इंसेन पावर आ जाएगी। और मूफैन जैसे ही उसे दबाता है वो अपने लेजेंडरी डीमन बीस्ट फॉर्म में आने लगता है और अब मूफैन पूरी तरीके से डीमन बीस्ट में ट्रांसफॉर्म हो गया था और ये देखने में सच में काफी ज्यादा इंसेन लग रहा था। अब वो ड्रैगन उसके दोस्त को खाने के लिए तैयार हो गया था। लेडी जनरल मूफैन से कहती है तुम्हारे पास 3 एलिमेंट है, इसलिए तुम इतने खतरनाक डीमन बन गए हो। 3 एलिमेंट, मेरे पास उससे भी कई ज्यादा हैं। और तभी ये ड्रैगन इसके दोस्तों को खा लेता है। तभी मूफैन इसके उड़कर एक जोरदार मुक्का मारता है जिससे इसके दोस्त बाहर निकल जाते हैं और वो अपने दोस्तों को देखकर कहता है तुम लोग कौन हो मुझे पता नहीं, बस मुझे इतना पता है कि मुझे तुम्हें बचाना है। और वो एक किक में पहाड़ को तोड़ देता है जिससे वो ड्रैगन उसके नीचे दब जाता है। मूफैन के दोस्त उससे पूछते हैं आखिरकार तुम्हें क्या हो गया है। तभी वो ड्रैगन दोबारा से खड़ा हो जाता है और अपने साथियों को बुलाकर मूफैन पे अटैक करने लगता है, लेकिन मूफैन इसके अटैक से बच जाता है और अब वो मूफैन पे विंड से अटैक करने लगता है। मूफैन भी उसके
उसकी तरफ काफी तेजी से बढ़ रहा था और वो अपने डीमन वुल्फ को उसकी तरफ भेज देता है, जो कि जाते ही उसके काट लेता है और इससे ड्रैगन को काफी ज्यादा दर्द हो रहा था और मूफैन भी अपने लाइटनिंग स्टाइल से उस पर अटैक कर रहा था। जिसके बाद ये ड्रैगन काफी ज्यादा भूखा हो जाता है तो वो अपने साथियों को ही खाने लगता है और मूफैन इसी चीज का फायदा उठाकर उसके मुंह में फायर से अटैक कर देता है, जिससे ये ड्रैगन जलने लगता है और अब मूफैन नीचे आकर छिपकली मॉन्स्टर को भी मारने लगता है और ये उनकी बैंड काफी बुरी तरीके से बजा रहा था। अब ये ड्रैगन मॉन्स्टर भाई दोबारा से खड़ा हो जाता है। मूफैन कहता है, अरे बेटा तू जितनी मर्जी ट्राई कर ले, लेकिन मैं तेरी गेम बजा कर रहूंगा। तभी मूफैन अपने अंदर से डीमन शैडो को बाहर निकालता है, जो कि इन मॉन्स्टर पे अटैक करने लगते हैं और इनकी सारी स्पिरिट मूफैन के लॉकेट के अंदर जा रही थी। लेकिन वहाँ पर और भी बहुत सारे मॉन्स्टर आ रहे थे तो मूफैन जमीन पर कूदकर वहाँ पर एक बैरियर बना देता है ताकि ये मॉन्स्टर इसके दोस्तों तक ना पहुँच पाए। अब ये ड्रैगन बचकर यहाँ से भाग रहा था और मूफैन उसका पीछा करने लगता है। ड्रैगन ये देखकर मूफैन पे अटैक कर देता है, जिससे मूफैन अब नीचे गिरने लगता है। फिर हम जनरल को देखते हैं जो कि इस छपरी से फाइट कर रहे थे और इस छपरी के अंदर से काफी खतरनाक गोरा बाहर निकल रहा था और जनरल जैसे इस पर अटैक करते हैं ये छपरी उनके अटैक को एक स्टोन में कन्वर्ट कर देता है। तभी मूफैन वहाँ पर आकर इस छपरी को पकड़ के पटकने लगता है और ये उसे काफी बार पटकता है, लेकिन ये बंदा अभी भी जिंदा था। छपरी मूफैन से कहता है, अरे तुझे तो मुझे थैंक यू बोलना चाहिए क्योंकि मेरी वजह से तेरे पास इतनी खतरनाक पावर आ गई। मूफैन जमीन में एक जोरदार मुक्का मारता है और पूरा एरिया जलने लगता है और फिर मूफैन थंडर स्पीड से उसके ऊपर अटैक करता है, जिससे ये बंदा एक बारी में ही खत्म हो जाता है। जनरल मूफैन के पास आकर कहते हैं, अब मुझे पता चल गया है कि तुम कौन हो। मूफैन के दोस्त कहते हैं, ये मूफैन है, प्लीज इसे छोड़ दीजिए, ये एक डीमन फॉर्म में आ गया है और इससे वापस ह्यूमन फॉर्म में आना लगभग इम्पॉसिबल है। अगर ये वापस अपनी नॉर्मल फॉर्म में नहीं आया तो मुझे ना चाहकर भी इसको एग्जीक्यूट करना होगा और वो मूफैन को जगाने की कोशिश करते हैं। फिर मूफैन जोर से चिल्लाने लगता है और उसकी बॉडी से फायर और लाइट एनर्जी निकल रही थी। जनरल मूफैन से कहते हैं, मेरे पास एक आइडिया है जिससे तुम अपनी नॉर्मल फॉर्म में आ सकते हो, लेकिन उसके लिए तुम्हें काफी सारी स्पिरिट को कंज्यूम करना होगा और वैसे तुमने डेविल के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है तो ये काफी ज्यादा मुश्किल होगा और वो बार बार आएगा तुम्हारी सोल को खाने के लिए। तभी मूफैन चिल्लाता है और उड़कर वहाँ से भाग जाता है। फिर हमें मूनिंग को दिखाया जाता है जो कि अभी भी सो रही थी और ये काफी भयानक सपना देख रही थी। फिर ये अपने डैड से पूछती है कि मूफैन कहाँ पर है। मूनिंग, शायद वो उसी फाइट में मारा जा चुका है तो इसलिए तुम उसको भूल जाओ। जिसके बाद मूफैन के दोस्त उसकी बहन से जाकर मिलते हैं। शिन कहती है, मुझे पता है कि मेरा भाई जरूर से वापस आएगा क्योंकि उसने मुझसे वादा किया है। और इसी के साथ ये सीजन भी यहीं पर एंड हो जाता है। तो गाइस ये स्टोरी और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होती जा रही है, तो आपको ये वाला सीजन कैसे लगा कमेंट में मुझे जरूर से बताना। और इस वीडियो पर लाइक टारगेट रखते हैं 10K लाइक्स का, तो जल्दी से कंप्लीट करा दो, फिर मैं इसका नेक्स्ट पार्ट भी लेकर आ जाऊंगा। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके, टेक केयर, बाय बाय।